हाँ जी, राम राम जी। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, बहुत जबरदस्त भी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको 40,000 पदों पे सरकारी नौकरियां निकली हुई है, उनकी डिटेल बताने वाला हूं। 40,000 पदों पे 10वीं पास के लिए भी है, 12वीं पास के लिए भी है, ग्रेजुएशन पास के लिए भी है, ITI पास के लिए भी है। तो यदि आप लोग जानना चाहते हो इन अलग अलग भर्तियों के बारे में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों ये आपकी 5 अलग अलग वैकेंसी है। क्या है? 5 अलग अलग वैकेंसी है। 5 अलग अलग वैकेंसी है दोस्तों। तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंडिया के किसी भी कोने से हो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। एक एक करके हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके ही आगे चलेंगे। पहले एक की पूरी डिटेल बताऊंगा, फिर दूसरे की पूरी डिटेल बताऊंगा, फिर तीसरे की पूरी डिटेल, फिर चौथे की, फिर पांचवी की। टोटल मिला के 40,000 सरकारी नौकरियां निकली हुई है, उनकी बात मैं आज बताने वाला हूं। यदि आप लोग इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। दोस्तों आप हरियाणा से हो और हरियाणा CET का एग्जाम आपका होना संभावित है अगस्त महीने के अंदर। यदि आप CET की तैयारी करना चाहते हो तो KTDT ऐप पर नया बैच स्टार्ट हो गया है। क्या है? KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर नया बैच स्टार्ट हो गया है, जिसके ऊपर अभी 70% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप लोग डेमो देख के ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 70 15 24 34 91 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो एक एक करके हम डिटेल देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे जी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी की। किसकी जी? ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी की। तो दोस्तों CGL का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। CGL का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। SSC ये एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाती है। इसके बेस पे फिर ऑफिसर लेवल की जबरदस्त जबरदस्त पोस्ट भरी जाती है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 14,582 है। कितनी? 14,582। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंडिया के विभिन्न डिपार्टमेंटों में इस एग्जाम के बेस पे पोस्ट मिलती है। तो ये फॉर्म आपके अभी चल रहे हैं दोस्तों, और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे ssc.gov.in इस वेबसाइट से। 4 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 4 जुलाई एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम 13 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त के बीच में आपके एग्जाम चलेंगे। दोस्तों जनरल OBC EWS की मेल कैंडिडेट की 100 रुपए फीस लगेगी, बाकी किसी भी कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, फीस आपको ऑनलाइन भरनी है। दोस्तों ग्रेजुएशन पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। उम्र 18 साल से लेके 27 साल की वैकेंसी भी है, और 18 से 32 साल की वैकेंसी है। OBC को 3 साल की अलग से छूट है, SC ST को 5 साल की छूट अलग से है दोस्तों। फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की छूट है। यहां पे आप देखेंगे जो प्रोसेस है 4 स्टेज में रहेगा। टायर 1 होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, टायर 2 होगा कंप्यूटर बेस्ड, टायर 3 होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और फिर आपका स्किल टेस्ट। फिर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एग्जाम पैटर्न किस लेवल में किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आएंगे। ये थी दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल की 14,500 लगभग 15,000 पदों पे भर्ती। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 12वीं पास के लिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो SSC ने CHSL का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। SSC का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC जो भी काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए करती है। ठीक है। CHSL का क्या मतलब है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ये एग्जाम भी हर साल होता है। जैसे CGL एग्जाम हर साल होता है, वैसे ही CHSL एग्जाम भी हर साल होता है। CHSL का क्या मतलब है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। तो दोस्तों 3131 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। इसके अंदर क्लर्क की वैकेंसी है दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी है,
शोर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो इंडिया के विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट है उन सभी में इस एग्जाम के बेस पे नौकरी मिलेगी। तो ये फॉर्म भी आपके अभी निकले हुए हैं। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। टोटल वैकेंसी 3131 है। योग्यता 12वीं पास है। ssc.gov.in इस वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हो। 18 जुलाई लास्ट डेट है। 18 जुलाई लास्ट डेट है। एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। एग्जाम की डेट है 8 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच में। ठीक है, वही जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मेल कैंडिडेट की 100 रुपए फीस है, बाकी किसी भी कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है। 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है, पूरे इंडिया में कहीं से भी हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र 18 से 27 साल है। SC ST को 5 साल की छूट है। ओबीसी को 3 साल की छूट है। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की छूट है। एग्जाम प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? 2 एग्जाम हो गए, टायर 1 टायर 2, फिर स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 12वीं पास की वैकेंसी है जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो इस भर्ती की योग्यता पूरी करते हो तो अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब चलते हैं हम तीसरी भर्ती के ऊपर। किसके? तीसरी भर्ती के ऊपर। तो ये भर्ती है रेलवे की। रेलवे ने टेक्नीशियन भर्ती के नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले निकाले थे और अब इसके 1 या 2 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो ये है आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी। किसकी? टेक्नीशियन की। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। पोस्ट का नाम क्या है? टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3, 2 प्रकार की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 6238 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसकी डिटेल देख लेते हैं। लास्ट डेट क्या है जी? 28 जुलाई। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 28 जुलाई। यहां पे दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस लगेगी 500 रुपए। यदि आप एग्जाम दे दोगे तो 400 रुपए वापिस आ जाएगी। SC ST वुमेन की दोस्तों 250 रुपए फीस लगेगी। एग्जाम दे दोगे तो 250 रुपए फीस वापिस आ जाएगी। फीस कैसे भरनी है? ऑनलाइन। फॉर्म कैसे भरना है? ऑनलाइन। कहाँ की भर्ती है? रेलवे की। किन पदों पे भर्ती है? टेक्नीशियन के पदों पे। टेक्नीशियन के भी 2 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 29,200 इनिशियल पे रहेगा। 183 वैकेंसी है। उम्र 18 से 33 साल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 19,900 इनिशियल पे है। 6,055 वैकेंसी है। 18 से 30 साल उम्र का क्राइटेरिया रहेगा। छूट अलग से रहेगी। ओबीसी को 3 साल की छूट है। SC ST को दोस्तों 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है जी? अब देख लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों यहां पर देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो वैकेंसी है उसके लिए कोई भी ऐसा बच्चा जिसने बैचलर डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोस्तों जिसने 10वीं कर रखी है और ITI कर रखी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI में कौन कौन सी ट्रेड है इसकी मैं आगे बात करूंगा दोस्तों। ठीक है, आप कमेंट में मुझे बता दो आपने ITI कर रखी है या नहीं कर रखी है। आगे चलेगा, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसमें देख लेते हैं कि ट्रेड कौन कौन सी बताई गई है। तो हम थोड़ा सा 70 पेज का नोटिफिकेशन है यार, बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में कि कौन कौन सी ट्रेड है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। या एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे अभी मैं निकालने लग जाऊंगा ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक काम करूंगा अपना, हाँ अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैं डाल दूंगा। क्या है? टेलीग्राम ग्रुप है। आप बायो में जाओगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर लेना मेरे पास व्हाट्सअप कर लेना 7015243491 इस नंबर पे। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा मैं। क्या है? ये पूरा नोटिफिकेशन ही आपको दे दूंगा मैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है,
फिटर, मशीनिस्ट, मैं दे दूंगा आपको निकाल के। ठीक है जी, तो ये थी आपकी रेलवे की वैकेंसी। अब चलते हैं जी, हमने 12वीं पास की बात कर ली, ग्रेजुएशन पास की बात कर ली, आईटीआई की बात कर ली। ठीक है, अब 10वीं पास के ऊपर चलते हैं जी। तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भर्ती निकली है क्लास 4 की पीएन के पदों पे। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भर्ती निकली है, सरकारी नौकरी है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 5670 वैकेंसी है। ठीक है, अप्लाई कौन कर सकता है? पूरे इंडिया से कोई भी कर सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जॉब है, क्लास 4 की वैकेंसी है, 5600 वैकेंसी है। ठीक है, राजस्थान के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी और ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इस वेबसाइट से फॉर्म भरना है। लास्ट डेट क्या है जी? 27 जुलाई। लास्ट डेट क्या है? 27 जुलाई। ठीक है, जनरल ओबीसी है या अदर स्टेट के कैंडिडेट है, 650 रुपए फीस है। ओबीसी या नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस है, 550 रुपए फीस है। एससी की 450 रुपए फीस है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फीस भरनी है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 5670 है। किस पद पे? ग्रुप 4 के पद है, पीएन की पद है। कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र कितनी? 18 से 40 साल है। लेकिन राजस्थान के जो लोग हैं उनको अलग से छूट यहाँ पे दी गई है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 10वीं पास कर रखी है, राजस्थान हाई कोर्ट की जबरदस्त वैकेंसी है, आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, एसएससी एमटीएस की। ये भी दोस्तों, एसएससी का मतलब क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती निकालता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की निकालता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। किन पदों पे? दोस्तों एमटीएस की भर्ती है। क्या है? एमटीएस की भर्ती है, नॉन टेक्निकल। एमटीएस का क्या मतलब है? मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल। और इसके अलावा हवलदार के पदों पे भी भर्ती है। यहां पर दो पद हैं, एक तो एमटीएस हो गया, एक हवलदार हो गया इस वैकेंसी के अंदर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पूरे इंडिया से मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। 24 जुलाई लास्ट डेट है। क्या है जी? 24 जुलाई लास्ट डेट है। एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो यहां पे आप देखेंगे 20 सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की 100 रुपए फीस है, बाकी किसी भी कैटेगरी की कोई भी कैंडिडेट की फीस नहीं है दोस्तों। दोस्तों एमटीएस के लिए क्या योग्यता है? 10वीं पास है। हवलदार के लिए क्या योग्यता है? 10वीं पास है। दोस्तों एमटीएस की जो वैकेंसी आती है लगभग 8000 के आसपास आती है, और जो हवलदार की वैकेंसी है इस बार वो आपकी 1075 वैकेंसी है। यानी कि लगभग 10,000 पदों पे 10वीं पास के लिए ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो 10वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। उम्र क्या है? दोस्तों एमटीएस की जो एज की कंडीशन है वो 18 से 25 साल है। जो हवलदार की पोस्ट है उसकी कंडीशन क्या है? 18 से 27 साल है। ओबीसी को दोस्तों 3 साल की छूट है दोनों ही भर्तियों में, और एससी एसटी को दोस्तों 5 साल की छूट है दोनों ही भर्तियों में। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों जो एमटीएस की पोस्ट है इसमें केवल एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो हवलदार की पोस्ट है उसमें एग्जाम भी होगा और आपका फिजिकल भी होगा। ठीक है, जो एग्जाम होगा दोस्तों एसएससी का वो ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। दोनों ही, चाहे हवलदार हो चाहे आपका एमटीएस हो, दोनों में आपका ये पैटर्न रहने वाला है। और जो हवलदार की दोस्तों रेस होगी, 1.6 किलोमीटर की रेस है 15 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 1 किलोमीटर की रेस है 20 मिनट में। ठीक है, यदि मैं हाइट की बात करूं मेल कैंडिडेट की, 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और फीमेल की हाइट की बात करूं 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। मेल की दोस्तों चेस्ट 76 से 81 है। ठीक है, और वेट की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए वेट की कंडीशन है 48 किलोग्राम। तो दोस्तों एक भर्ती आपकी ये निकली है जी एसएससी एमटीएस की। तो मैंने यहाँ पे आपको
लगभग 5 वैकेंसी बताई है, 40,000 पदों में भर्ती बताई है, 10वीं पास के लिए भी, 12वीं पास के लिए भी, ग्रेजुएशन पास के लिए भी, ITI पास के लिए भी, और जिसने टेक्निकल ग्रेजुएशन कर रखी है उसके लिए भी। तो दोस्तों जबरदस्त मौका है आपके पास, इन भर्तियों के लिए आप अप्लाई कर लीजिएगा। इन भर्तियों से जुड़ी कोई और जानकारी आपको चाहिए है तो क्या करना है जी, आपको 7015243491 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। दोस्तों यदि आप MTS की तैयारी करना चाहते हो तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर 199 रुपए का बैच उपलब्ध है, रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। CET की तैयारी करना चाहते हो तो 70% डिस्काउंट चल रहा है KTDT ऐप पर, लाइव बैच है, लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड बैच भी आपको साथ में मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 10वीं पास के लिए भर्ती है इसमें, 12वीं पास के लिए भर्ती है इसमें, ग्रेजुएशन पास के लिए भी है और ITI के लिए भी है। ठीक है जी, तो ये थी दोस्तों आज की एक जबरदस्त वैकेंसी। आगे भी और भी बहुत सारी वैकेंसियां आपके लिए लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को ऑन कर लो और कमेंट में मुझे बता दो आपकी योग्यता क्या है। धन्यवाद दोस्तों।